अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह से मुतल्लिक़ केस का फ़ैसला जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ इस केस की कार्रवाई मुकम्मल हुई थी और आज दिन 1 बजे अदालत ने इस केस का फ़ैसला सुनाना था, लेकिन फ़ैसला सुनाने में कुछ ताख़ीर हुई और 2 बजे के बाद अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया। और इस केस में भी हस्बे मामूल जिसकी पहले से ही तवक्को की जा रही थी कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आएगा, और अब इस केस में भी जो ट्रायल कोर्ट है उसने इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद जो है उसकी सज़ा सुनाई है। इसके अलावा दोनों मियाँ बीवी को 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है और कहा गया है कि अगर दोनों जो मुल्ज़मान हैं वो अपना 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर उनको 4-4 माह मज़ीद कैद की सज़ा काटना होगी। पहले से ही तवक्को की जा रही थी कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस तरह का ही कोई फ़ैसला आएगा, क्योंकि इस हवाले से शरीयत बहुत वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म मौजूद है इद्दत के मुद्दत के हवाले से। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के भी फ़ैसले मौजूद हैं और उन फ़ैसलों में भी ये करार दिया गया है कि अगर इद्दत के दौरान कोई निकाह होता भी है तो भी वो फासिद नहीं होगा, बल्कि वो इर्रेगुलर करार दिया जाएगा और जैसे ही इद्दत की मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद वो निकाह जो है वो रेगुलर तस्वुर होगा। लेकिन उसके बावजूद पहले से ये उम्मीद की जा रही थी कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ही ये फ़ैसला आएगा और हस्बे तवक्को ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया है। और आप देखें कि जिस तरह इमरान ख़ान बार बार डील के हवाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत डील नहीं करेंगे, तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात के फ़ैसले हैं उनमें भी शिद्दत आती जा रही है और अब कुछ और पेशरफ्त जो है वो देखने में आ रही है। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस पीछे रह गया है और उस केस का फ़ैसला भी मुमकिन तौर पर आम इंतखाबात से पहले आ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान ख़ान ने, बुशरा बीबी ने इस केस के फ़ैसले के बावजूद किसी भी किस्म की कमज़ोरी दिखाने से इनकार कर दिया और फ़ैसला सुनने के बाद इमरान ख़ान ने आसमान की तरफ मुंह करके शहादत की उंगली उठाकर ये कहा कि अल्लाह उल हक है, वो सब जानता है, वो सब देख रहा है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने भी इस फ़ैसले की मज़म्मत की और कहा कि ये इबलीसी फ़ैसला है। और इस फ़ैसले के बाद मुल्क भर में एक नई बहस छिड़ गई है और न सिर्फ जो पीटीआई के हामी हैं या उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं उनकी जानिब से इस फ़ैसले की मज़म्मत की जा रही है, बल्कि जो इमरान ख़ान के मुखालफीन हैं, जो उनके सियासी नज़रिए से इख्तलाफ रखते हैं, वो लोग भी इस फ़ैसले की खुलकर मज़म्मत कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखें कि जियो न्यूज़ पर शाहज़ेब खानज़ादा की जानिब से भी इस फ़ैसले की मज़म्मत की गई और कहा गया कि इससे पहले भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ चुके थे और एक और फ़ैसला जो जल्दबाजी में सुनाया गया, कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। और ख़ास तौर पर इसमें आप देखें कि शरीयत जो इद्दत के हवाले से शरीयत का जो हुक्म है वो बहुत वाज़ेह है और उसके बावजूद इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की जो बयान थे, बयान हल्फी, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी का, क्योंकि वो खातून है और इद्दत के हवाले से शरीयत कहती है कि खातून का बयान जो है वो हतमी तस्वर होगा, लेकिन उसके बावजूद दोनों मियाँ बीवी को सज़ा सुनाई गई। और इस फ़ैसले के साथ ही इसकी जितनी भी एक तो मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इंतहाई नामुनासिब और शर्मनाक किस्म का ये फ़ैसला है और एक बड़ी दर्दनाक किस्म की, बड़ी खौफनाक किस्म की हमारी तारीख़ है और बार बार ये चीज़ की निशानदेही हो रही है कि हम अपनी तारीख़ से कुछ नहीं सीख रहे। इस फ़ैसले के बाद मेरे ख़्याल में जो उलमा इकराम हैं उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उलमा इकराम इस फ़ैसले के बाद वो खुलकर सामने आए, डर, खौफ और दुनियावी फ़वाइद से बालातर होकर दीन और शरीयत के हवाले से एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाएं और आवाम को इस हवाले से आगाह करें कि ये जो फ़ैसला दिया गया है क्या ये शरई तकाज़ों के मुताबिक दिया गया है या नहीं, क्योंकि इस फ़ैसले का जो असर है वो सिर्फ इमरान ख़ान या बुशरा बीबी पर नहीं होगा, बल्कि इस फ़ैसले का इतलाक़ पूरे पाकिस्तान पर जब होगा तो फिर बहुत सारे हज़ारों और लाखों ख़वातीन इस फ़ैसले की ज़द में आ सकती हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो मसाइल खड़े हो सकते हैं। और अगर इस फ़ैसले का गलत इस्तेमाल किया गया तो फिर पूरे पाकिस्तान में कोई भी खातून, कोई भी घर शायद महफूज नहीं रह सकेगा। ये खालिस्तान एक मर्द और एक औरत का, यानी मियाँ बीवी का ये मामला था और शरीयत भी यही कहती है कि जो इद्दत की मुद्दत का जो तयन है वो मर्द और औरत यानी मियाँ और बीवी आपस में तय करेंगे। लेकिन अब ये फ़ैसला आ चुका है, ये फ़ैसला अब
पूरे पाकिस्तान के हर घर में डिस्कस होगा। हर अनपढ़ और पढ़ी लिखी खातून इस फैसले को डिस्कस करेगी, क्योंकि खातून पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखती हो या हाउस वाइफ हो, सब ख़वातीन पर इस फैसले का कहीं ना कहीं इतलाक़ होगा और सब ख़वातीन इस फैसले की कहीं ना कहीं जद में आएंगी। और इस फैसले को जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, जितना भी इसको गलीज़, घटिया और शर्मनाक करार दिया जाए, मेरे ख्याल में वो शायद अल्फाज में भी अब वो उतनी तासीर नहीं रहती, उतना असर नहीं रह गया, क्योंकि इस तरह के तसलसल के साथ फैसले आ रहे हैं और हम उनकी जिस तरह से मजम्मत कर रहे हैं, अब ये सारे अल्फाज भी शायद अपनी वक़्त और अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं। और आप देखें कि झूठी गवाही देने वालों पर, बहतान लगाने वालों पर शरीयत बहुत सख्त इस हवाले से अहकामात जारी करती है। और बड़ी हैरान कुन बात है कि इमरान खान साहब ने भी हल्फिया बयान दिया कि उन्होंने सिर्फ निकाह के मौके पर बुशरा बीबी को देखा, और बुशरा बीबी का भी इसी हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके किसी किस्म के कोई नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके साबिक शौहर ने और उनके साबिक मुलाजिम ने उनके ऊपर ये घटिया इल्ज़ामात लगाए और अदालत ने उनके बयानात पर बुशरा बीबी के उस बयान हल्फी को भी नज़रअंदाज कर दिया, जो शरीयत की रूह से उसी को देखा जाना चाहिए था, और उसके बावजूद अदालत ने यह फ़ैसला सुना दिया है। और सबसे मज़का खेज़ बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 39 रोज़ की इद्दत की मुद्दत के हवाले से जो फ़ैसला 1992 में दिया गया था, उस फैसले का इस मज़कूरा केस के ऊपर जो है वो इसका इतलाक़ नहीं होता। यानी इमरान खान को गिराने के लिए, उसको झुकाने के लिए इस केस को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से भी बलाए ताक कर दिया गया है। और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस पूरे केस के दौरान एक औरत के अय्याम, उसके हैज़ के बारे में अदालत में सारी डिस्कशन की गई, उसकी प्रेगनेंसी के हवाले से डिस्कशन की गई, और ये सब कुछ डिस्कस करने का मकसद दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की तजलील करना था। और ये इंतहाई गलीज़ इल्ज़ामात लगाना कि जब बुशरा बीबी किसी और शख्स के निकाह में थी तो इस दौरान भी वो इमरान खान से मिलती रही थी, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस तरह के इल्ज़ामात की तरदीद की। और ये इंतहाई शर्मनाक फ़ैसला है कि इस तरह के दौर में पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से इस तरह के फ़ैसले सुनाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में मैं एक वकील के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि जो साबिक जज साहबान हैं हमारी अदालतों के, वो भी इंतहाई अफसोसनाक और बड़े शर्मिंदगी और नदामत का इजहार करते हैं कि जिस तरह के फ़ैसले इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें दे रही हैं, इस तरह के फ़ैसले आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी देखे या सुने नहीं गए। और अब देखें कि इस फैसले के आने के बाद ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आइन और कानून के जो चैम्पियन हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके दौर में ये सब कुछ हो रहा है। और अब देखें कि जितना वो कहते थे कि आइन और कानून पर अमल दरामद होगा, जितनी लोगों को उम्मीदें दिलाई गई थी, उतनी ही उन्हीं के दौर में ये सारी खिलाफ वर्जियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। एक देखें कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया को जब लगाया गया, तो वो चूँकि फ़ौजी थे तो उनके दौर में ये कहा गया कि ये फ़ौजी हैं, सख्त मिजाज हैं, डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद करवा सकेंगे। लेकिन उनके दौर में हमने देखा कि शुएब अख्तर साहब के सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। फिर जब शहरयार खान को बनाया गया चेयरमैन पीसीबी, तो ये उम्मीद ज़ाहिर की गई कि ये डिप्लोमेट हैं और इनके दौर में भारत के साथ हमारी क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी है वो बेहतर होगी, क्रिकेट के ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन हमने ये देखा कि शहरयार खान के आते ही भारत के साथ जो हमारे क्रिकेट के जो ताल्लुकात थे वो मज़ीद ख़राब हो गए। इसी तरह चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने से पहले कहा गया कि ये आइन और कानून पर सख्ती से अमल करने पर यकीन रखते हैं, तो इनके आने के बाद मुल्क में आइन और कानून पर अमल दरामद के हवाले से कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके आने के बाद ये बेहतरी मज़ीद अबतरी में जो है वो तब्दील हो चुकी है। और इस फैसले के बाद जो औरत मार्च वाली आंटियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर गायब हैं। अभी तक मैं चूँकि सोशल मीडिया काफ़ी देर से यूज़ करता रहा हूँ और मैंने आज इस फैसले के बाद कहीं किसी की कोई ऐसी मुज़म्मती ट्वीट या कोई ऐसा बयान सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या दूसरे सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर मैंने नहीं देखा। और शायद उसकी वजह ये है कि ये औरत मार्च वाली जो आंटी हैं ये भी एक मखसूस माइंड सेट रखने वाली हैं, और इन औरतों ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान ख़ास तौर पर बार बार इस बात को सच साबित किया है कि अगर कोई भी खातून
जो इमरान खान PTI से ताल्लुक़ रखती होगी, अगर उसकी बुनियादी हकूक़ की या ख़वातीन के हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो उसको जो है वो औरत मार्च वाली जो आंटियाँ हैं वो उसको ख़वातीन के हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी तसव्वुर नहीं करेंगी। रजीम चेंज से लेकर ख़वातीन की पकड़ धकड़, गिरफ़्तारियाँ, हरासा करना, मुकदमात बनाना, उनको जेली भूडे मुकदमात में जेलों में डालना, ये सारी वो वाक़यात हैं जो हम माजी में देख चुके हैं और इसके ऊपर औरत मार्च की जो आंटियाँ वो मुकम्मल तौर पर खामोश रही हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, घूम रहा है और बहुत जल्द जो लोग इस फ़ैसले पर खुशियाँ मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, वो इस फ़ैसले की शायद लपेट में आएंगे तो फिर उनकी चीखें सातवें आसमान तक जो है वो सुनाई देने लगेंगी। और एक और जो अफसोसनाक बात है कि इमरान खान को झुकाने के लिए उनको डील पर, समझौते पर मजबूर करने के लिए पहले इमरान खान की पार्टी छीनी गई, फिर उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर उसके बाद उनके दोस्त जो उनके पार्टी के रहनुमा थे वो छीन लिए गए और अब उनकी जो बीवी है उसको भी एक तरह से छीन लिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान अब भी अवाम की वालिहाना मोहब्बत जो है वो इमरान खान के साथ है, अवाम की जो मोहब्बत है। और दूसरा आप देखें कि इस तरह के फ़ैसले उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जजेस की तैनाती का कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया जाता जिससे सिर्फ जो काबिल और कम्पिटेंट इंटेग्रिटी रखने वाले जजेस जो हैं वो तैनात नहीं होते, तो फिर इसी तरह के कंप्रोमाइज्ड अदालतों से इसी तरह के फ़ैसले आते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इसी तरीके से बदनाम होता रहेगा। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो इंतहाई इस तरह के वाक़यात से, इस तरह के जो घटिया और गलीज़ वाक़यात हैं उससे भरी पड़ी है। आप देखें कि साबिक जो बानी पाकिस्तान थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी अहलिया मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना पर भी अपने सगे भाई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया था। और जो लोग उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, मेरे ख़्याल में उनसे ये उम्मीद रखी जानी चाहिए कि वो इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में भी इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, इस तरह के फ़ैसले दे सकते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी इसी तरह की सूरत हाल का उन्हें भी सामना करना पड़ा, उनकी बहन नुसरत भुट्टो को भी इसी तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ा और इनकी जली नंगी तस्वीरें एक जहाज़ से लाहौर शहर के ऊपर फेंकवाई गई। और ये हमारी जो तारीख़ है ये उसके मकरू वो अवामिल हैं या वो वाक़यात हैं जो हमारी तारीख़ के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उनके ख़तने तक चेक किए गए थे और मेरे ख्याल में अब यही एक चीज़ रह गई है कि इमरान खान साहब के भी ख़तने चेक किए जाएँ और उनको भी देखा जाए कि वो पूरी तरह मुसलमान हैं या नहीं, और उनके ख़तने क्या दुरुस्त तरीके से हुए हैं या नहीं हुए, या शरीयत के मुताबिक उनके ख़तने हैं या नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान करना चाहता है और एक ऐसा फ़ैसला जिसके ऊपर मेरे ख्याल में अब वही बात है कि अल्फाज जो है वो अपना असर खो चुके हैं और अजीब सूरत हाल बंदे की बन रही है, क्योंकि हर घर में हर किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी होती है और इस तरह के फ़ैसले का आ जाना मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की जो मजमूई समाजी अखलाकियात हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल में इस फ़ैसले का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और शरीयत के हवाले से कुरान मजीद जो है वो हालात व वाक़यात के हवाले से, इद्दत की मुद्दत के तयन के हवाले से बहुत वाज़ेह अहकामात हैं और एक मखसूस एक ख़ास वक्त आता है, एक ख़ास उम्र में ख़वातीन के जो अय्याम होते हैं, ये जो हैज़ होता है वो उसका सिलसिला रुक जाता है। तो इस तरह जो इद्दत की मुद्दत है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से उनकी जो कही बात थी उसके ऊपर यकीन नहीं किया गया और कोई भी ऐसा मुलाजिम, और जिन मखसूस हालात में ये फ़ैसला सुनाया गया, क्या किसी भी शख्स को दबाव में लाकर इस तरह की बयानात नहीं लिए जा सकते। इमरान खान तो जब ये इद्दत में निकाह वाला केस चल रहा था उस वक्त उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी के बच्चों को भी दबाव में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अपनी वालदा के ख़िलाफ़ बयानात दें। जब इस तरह के हालात मुल्क में हों तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई चीज़ ऐसी नहीं रह जाती जिससे इस फ़ैसले की जो सच्चाई है वो शायद ज़्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। और पहली बार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में कि किसी मर्द और औरत को सिर्फ इस वजह से सज़ा सुनाई गई हो कि वो उन्होंने निकाह किया है, यानी
अब जना को इतना आसान बना दिया गया है कि लोग अब निकाह करने पर उनको सज़ाएँ हो रही हैं, और जो खुलेआम जना कर रहे हैं उनके हवाले से हमारे जो कवानीन हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हैं। और इमरान खान पर पहले रियासती गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाया गया, फिर उन पर माली तौर पर करप्ट होने का इल्ज़ाम लगाया गया, और अब उन पर अखलाकी तौर पर करप्ट होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया, और इसी से अब बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले वाले भी जो तमाम इल्ज़ामात थे, जो तमाम भूंडे किस्म के फ़ैसले दिए गए, बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, वो इससे पहले भी नाकाम हुए, और अब ये भी हमें तो नाकाम होता हुआ ही नज़र आ रहा है। और सबसे अहम बात यह भी है कि इस फ़ैसले का इतलाक़ पूरे पाकिस्तान पर होगा। हज़ारों लाखों ख़वातीन इस फ़ैसले से मुतासिर होंगी। वो ख़वातीन जो खुला लेने या तलाक़ के लिए अदालतों से रुजू करती हैं, अब इस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर उनके साबिक़ शौहर उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई दावा कर सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और फिर उस खातून की गवाही जो है वो तस्लीम नहीं की जाएगी, और उसके लिए मुमकिन तौर पर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है इस फ़ैसले को कि क्या ये फ़ैसला सिर्फ़ इमरान खान और उसकी अहलिया के लिए है, या इस फ़ैसले के पाकिस्तान के मुआशरे पर, पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर इसके कितने तवील मुद्दती असरात होंगे। इसके अलावा हमने देखा कि इमरान खान साहब को गिराने के लिए पूरा जो हमारा एक समाजी ढांचा है उसको ज़मीन बोस कर दिया गया है, और इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि अब वो जो ताफ़ुन और बदबू और ये सारे जो अल्फाज हैं या जो जुमले हैं ये भी अब छोटे नज़र आते हैं, इंतहाई अफसोसनाक। और लेकिन ये इखलाकी गिरावट, ये पस्ती का जो सिलसिला है ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और हम देखेंगे कि आइंदा भी शायद इसी तरह का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हर रोज़ जब हम इखलाकी पस्ती की इस तरह की सूरत हाल देखते हैं तो उसकी मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि ये गुज़श्ता दिन से मज़ीद हम नीचे जा रहे हैं, और हर अगले रोज़ हमें फिर गलत साबित किया जाता है और हम मज़ीद गिरावट और मज़ीद इखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ दिल की बातें थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।